सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। जो है आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, मेथिल एल्कोहल बनाने की जो है औद्योगिक निर्माण विधि। तो सबसे पहले जो है मेथिल एल्कोहल बनाने की औद्योगिक निर्माण विधि जो है हम लोग सबसे पहले इसका पढ़ेंगे भंजक आसवन द्वारा। किसके भंजक आसवन द्वारा? लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग जो है लकड़ी लेते हैं। क्या लेते हैं? लकड़ी। और लकड़ी लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। इसे क्या करना है? विदाउट ऑक्सीजन इसको हमें गर्म करना है। और जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो इसमें हमें दो चीजें प्राप्त होती हैं। एक प्राप्त होता है काष्ठ, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि कोयला। और दूसरी चीज जो प्राप्त होती है वो प्राप्त होता है वाष्प, लकड़ी का वाष्प। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी वाष्प को जो है दूसरे स्टेप में वाष्प को ले लेंगे। और यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वाष्प को जो है हम लोग क्या करते हैं, संघनित्र की सहायता से ठंडा करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, संघनित्र की सहायता से इसको ठंडा करते हैं। और जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, संघनित्र की सहायता से इसको ठंडा करते हैं तो हमें क्या मिलती है? द्रव। क्या मिलती है? द्रव मिलती है। और उसके बाद जो है कुछ गैसेज मिलती हैं, तो इनकी खैर ज़रूरत नहीं है हमें। ये जो गैसें होती हैं ये ईंधन का कार्य करती हैं। और ये जो द्रव होता है इसको किसी पात्र में हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। और जो है इसे हम लोग एक पात्र में इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा जब करते हैं तो एक चीज़ और भी है, यहाँ पर कुछ ब्लैक कलर का जो है, यहाँ पे ब्लैक कलर का कास्ट टार प्राप्त होता है। यहाँ पर क्या प्राप्त होता है? ब्लैक कलर का कास्ट टार। और ऊपर जो है, यहाँ ऊपर जो है हमें प्राप्त होता है भूरे रंग का टार। यहाँ जो है किस कलर का? भूरे रंग का। और ये जो भूरे रंग का प्राप्त होता है इसको हम लोग कहते हैं पाइरोलिनियस एसिड। इसको क्या कहते हैं? पाइरोलिनियस अम्ल। क्या बोलते हैं? पाइरोलिनियस अम्ल। अब ये जो पाइरोलिनियस अम्ल होता है, पाइरोलिनियस अम्ल में तीन चीजें पाई जाती हैं। पहला क्या होता है? पहली चीज जो होती है मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल जिसका फार्मूला होता है CH3OH। दूसरी चीज इसमें क्या पाई जाती है? एसीटोन, CH3CO CH3। और इसमें जो तीसरी चीज पाई जाती है वो होती है एथिल एसीटेट, CH3COOH, या एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं इसको। तो इसमें तीन चीजें पाई जाती हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, पाइरोलिनियस एसिड जो होता है इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंट में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिख देंगे पाइरोलिनियस अम्ल। इसको गर्म करेंगे हम लोग किसके प्रेजेंस में? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे। और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंट में गर्म करेंगे तो यहाँ पे बनेगा कैल्शियम एसीटेट का अवक्षेप। यहाँ लिख सकते हैं, फार्मूले के रूप में ही हम लोग लिख लेते हैं CH3 COO, इसका होल ट्वाइस, और Ca। इसको बोलते हैं कैल्शियम एसीटेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम
एसीटेट। ये हमें प्राप्त हुआ कैल्शियम एसीटेट। इसको हम जो है पाइरोलिनियस एसिड को जो है फार्मूले के रूप में भी लिख सकते हैं। पाइरोलिनियस अम्ल में जो कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसिटिक एसिड जो होता है, इसी के साथ जो है कैल्शियम रिएक्शन करता है। तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं फार्मूले के रूप में CH3 COOH प्लस Ca। यहाँ OH का होल ट्वाइज होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे CaOH का होल ट्वाइज। 2 बार लिख दे रहे हैं, CH3 और COO और H। हमें एसिटिक एसिड के 2 मोल लेने हैं। तो अब यहाँ क्या होगा, ये वाला H इस वाले OH के साथ जुड़ जाएगा और ये वाला H इस वाले OH के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पर हमारा बन जाएगा 2 मोल H2O। यहाँ लिख सकते हैं 2H2O। और हमारे पास बचा क्या, CH3 COO CH3 COO। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, CH3 COO 2 बार बना हुआ है तो इसका होल ट्वाइज हो जाएगा, और यहाँ पे कैल्शियम बचा हुआ है तो ये कैल्शियम के साथ जुड़ के कैल्शियम एसीटेट बन जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें से जो है ये तो निकल चुका है कैल्शियम एसिटिक एसिड, तो यहाँ से निकल चुका हूँ। अब हमारे पास बचा हुआ 2 चीजें। यहाँ पे हमारा कितने चीजें बची हैं, 2 चीजें। यहाँ बचा है CH3OH और एसीटोन बचा हुआ है। यहाँ हम लिखेंगे मेथिल अल्कोहल CH3OH और प्लस CH3 CH3COCH3 एसीटोन हो गया। अब जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, 56 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे, तुरंत क्या होगा, तुरंत जो है एसीटोन जो होता है ये अलग हो जाएगा। यहाँ हम साइड प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं CH3 और CO और CH3। हमारे पास बचेगा मेथिल अल्कोहल CH3 और OH। और मेथिल अल्कोहल को जो है हम लोग जैसे ही 67 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, 67 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे, तुरंत ये क्या होगा, शुद्ध रूप में हमें मेथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। या जो है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, मेथिल अल्कोहल को भाप आसवन द्वारा गर्म करेंगे तो शुद्ध रूप से मेथिल अल्कोहल हमें प्राप्त हो जाएगा। और इस तरीके से जो है मेथिल अल्कोहल प्राप्त हो गया और ये वीडियो कंप्लीट हो गया। और जो है इसको अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट जिसको भी लेना हो ले सकता है।